जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंग मैथमेटिक्स पे। साथियों, बहुत दिन के बाद हम फिर आप सभी के सामने हाजिर हैं और मेरे प्यारे साथी, मैं क्षमा प्रार्थी योग्य हूँ क्योंकि मैंने बिना बताए क्लास डिस्कनेक्ट कर दिया था। मैं आप लोग को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया कि हमारी क्लासेस कुछ दिन के लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि सडन मेरा तबीयत उस लेवल का ख़राब हो गया कि जिस हालत में मैं आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता था, मतलब लाइव आके इन्फॉर्म नहीं कर सकता था, वैसी हालत हो गई थी। तो अब आप भी जानते हैं कि जब तबीयत उस लेवल का ख़राब हो जाए तो उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन रहता है कि आप कैसे भी स्वस्थ हो जाएं, तभी आप कोई भी वर्क को फिर से रिज्यूम कर पाएंगे जिस एनर्जी और इफ़िशियंसी के साथ आप कंटिन्यू कर रहे थे। तो यही कारण था कि मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यही कारण था कि हम क्लास से कुछ दिन से कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही हम आप लोग को बता भी पाए थे कि क्लास हमारी क्यों रुकी हुई थी। मेरे प्यारे भाई, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि आपके कौन सगे हैं, कौन आपके रियल हैं और कौन ऐसे दिखावटी लोग हैं, या कौन ऐसे हैं जो आपको मानते हैं और कौन नहीं मानते हैं, इसकी पहचान करना बहुत ही सिंपल है। मैंने विद्यार्थी जीवन में जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो खुद ऑब्जर्व की हैं, और वो घटना को मैं आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप बड़े अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो ये बहुत सारे विद्यार्थी की हैबिट होती है, कुछ कुछ की नहीं भी होती होगी, कि सुबह उठकर बढ़िया सारे लोग अगर रूममेट के साथ रहते हैं तो एक साथ बैठ गए दो तीन लोग, और बढ़िया सबके हाथ में चाय का कप रहेगा और साथ ही साथ एक पेपर रहेगा, कि पेपर अलग अलग नहीं हो सकता, पूरी फ्लोर पे एक ही पेपर आती है। तो सपोज जैसे मान लीजिए कि ये पेपर एक फ्लोर पे आ गई। अब एक फ्लोर पे पेपर आ गई और चार आदमी बैठ गए। अब पेपर, एक फ्रंट पेज किसी और के हाथ में है, दूसरा पेज किसी और के हाथ में है, तीसरा पेज किसी और के हाथ में है, और चाय की कप सबके हाथों में रखी हुई है, लेकिन पेपर के एक ही पेज, पेपर के पेज अलग अलग सभी विद्यार्थी के पास हुआ करता था। तो अगर सपोज करिए कि पेपर का पहला ही हेडलाइंस ये लिखा हुआ है कि रेल दुर्घटना में 100 लोग की मौत हो गई। अब रेल दुर्घटना में 100 लोगों की मौत हो गई, कितना गंभीर इशू है। आप सोच के देखिए कि 100 लोगों को जान चला गया, इतना खतरनाक खबर, इतनी डेंजरस घटना। मतलब जिस चीज को बोलते से रोमा जो है ना, अपनी ब्लड की रू रू एकदम कांटे की तरह खड़ी हो जानी चाहिए। और बड़े सभ्यता के साथ हम सिंपल लाइन में इस लाइन को बोल देते हैं, और जितने भी लोग बैठे होते थे उसको बोलते अरे यार, वेरी बैड न्यूज, बहुत, ये तो बहुत ही बेकार न्यूज है, बहुत बेकार, मतलब कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था। और उसी में से कोई आदमी बोलता है हाँ चलो चाय लो। फिर दूसरा तैसे ही दूसरे पेज में गया तो देख रहा है कि एक ही परिवार के चार लोग सल्फास की गोली खाकर मौत हो गई। अब ये न्यूज पढ़ते से और एक बार फिर से कि ये तो इससे भी खतरनाक न्यूज है, एक ही परिवार के सारे सदस्य। और फिर जो दूसरा आदमी था बोलता हाँ चलो ठीक है, तो बहुत घटना तो बहुत नाजुक है, बिस्किट उठाइए। मतलब घटना बहुत डेंजर है, घटना बहुत संवेदनशील है, लेकिन साथ ही साथ आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो खाने पीने का कार्यक्रम है, जो अपना कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं है, बढ़िया सब चल रहा है। फिर मान लीजिए कि तीसरा जो पृष्ठ पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसने कोई और भी इससे भी खतरनाक एक और न्यूज पढ़ लिया, जिसमें रोड सड़क दुर्घटना में 5 लोग और मर गए, किसी की पैर टूट गई, किसी की कुछ। फिर बोल रहा है कि जो दूसरा वाला बोलेगा चलो चलो नमकीन भी उठाओ। कहने का मतलब ये है, संवेदना
केवल आपको जताने से ये समझ नहीं आता है कि आप किसी भी घटना को लेकर कितना चिंतित हैं, कितना परेशान हैं। संवेदना तब समझ आती है जब आपको वो घटना अपने ऊपर घटित होती है। जैसे सपोज करिए कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है और किसी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और आपको उस समय किसी ने ये बोला कि भाई क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मैं अभी यहाँ हूँ, मेरा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। और अगर वो बंदा बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है तो बहुत बुरी घटना, चलो चाय पी लो या ये खा लो, तो बोले भाई मुझे किसी और चीज की पड़ी है, तुम यहाँ खाने के पीछे पड़े हो। देखिए, संवेदना वो भी था जहां पर 1000 लोग मर रहे थे, 100 लोग मर रहे थे, 10 लोग मर रहे थे, 2 लोग मर रहे थे, और संवेदना यहां भी व्यक्त हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। वहां संवेदना हम व्यक्त कर रहे थे किसी के लिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो डेली जो रूटीन्स थी उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे थे, हम बस व्यक्त कर रहे थे और एज अ नॉर्मल हम ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जब वही घटना हमारे परिवार की किसी एक सदस्य की बस तबीयत खराब है, अभी वो इंसान कुछ नहीं हुआ है, उसका तबीयत मात्र खराब है, उसी में आप देख लीजिए उसकी संवेदना उसके प्रति क्या, किस लेवल की है। तो अगर आपके साथ संवेदना अगर इस लेवल की अगर कोई बिहेव करता है तो समझ जाइएगा कि वो रियल आपका है। और अगर संवेदना जो नेक्स्ट लेवल वाला जो बताया था, जो पहले मैंने 3 डिस्क्राइब किए थे, उस तरह की संवेदना अगर आपके साथ कोई बिहेव या ट्रीट करता है तो समझ जाइएगा कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जैसे विद्यार्थी जीवन में कॉमन सी घटनाएं सब घटती थी, और हम लोग तो बहुत मतलब ये सब, जिस हम मल्टी में रहते थे वहां पर हम लोग बहुत सारे मतलब मित्र मिल के रहते थे, तो ये सब बहुत ही कॉमन सी बात है जो हम लोगों ने देखा है। तो मैं सोचा कि ये बात जरूर आप लोग को क्लैरिफाई करें कि रियल कौन है कौन नहीं है, इस बात को आपको जरूर समझाएं और बहुत ही प्रैक्टिकली आप उसको कनेक्ट कर पाए स्टोरी के माध्यम से। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारी क्लासेस अब बहुत जल्द कंटिन्यू हो जाएगी, और जिस तरह से चल रहा था क्लासेस उसी तरह से चलेगा। तबीयत अब ठीक है और आप लोग का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, हम फिर से उसी जोश ऊर्जा उत्साह के साथ फिर से अपने वर्क को रिज्यूम करेंगे, और एसएससी एमटीएस हवलदार वाला जो है उसकी प्रैक्टिस, साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस बहुत ही ताबड़तोड़ कराने वाला हूं। तो जुड़ जाइएगा, और जिस तरह से हमारी पढ़ाई चलती है उसी तरह से चलेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में और अगले वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।